हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों, आज पहली एक हम आपको बताते हैं क्लास जो भूगोल के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। उस दिन हम ले नहीं पाए, थोड़ा सा डिफेक्ट था हमें। तो आज मैं आपको बताता हूँ भूगोल है क्या है। पहले चलते हैं हम, पहले देखते हैं कि भूगोल शब्द, भूगोल है क्या। ये ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जो कि ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड सभी का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। भूगोल भूगोल जो है, सबसे पहले एक व्यक्ति से हेकेटियस हेकेटियस इन्होंने एक अपना पुस्तक लिखी। एक पुस्तक थी, जस पीरिडियस। इस पुस्तक में इन्होंने इस भूगोल का वर्णन किया। किसका किया? भूगोल का वर्णन किया। कहा कि भाई ये एक स्वतंत्र विषय है और स्वतंत्र रूप में कार्य अपना क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और ये जस पीरियड इन्होंने दिया, तो इन्होंने बताया कि भूगोल एक स्वतंत्र है। उसके बाद कभी एग्जाम में आता है तो ये होगा कि भूगोल के जनक हेकेटियस। अगले जो व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक वो है एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज जिन्होंने क्या किया, व्यवस्थित भूगोल, मतलब समझा, एक व्यवस्थित बनाया। उन्होंने कहा कि भाई कि एक भूगोल को कई जगह था, तो उन्होंने एक जगह ला करके समझ जोड़ दिया। उन्होंने कहा व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा। एक और कहते हैं कि जियोग्राफी शब्द जो दिया, जियोग्राफी ग्राफी शब्द इन्होंने ही दिया। एरेटोस्थनीज के द्वारा इस शब्द दिया गया। क्या दिया? कि ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया? एरेटोस्थनीज के द्वारा। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड, इसी में देखते हैं हम। तो पहले देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड है क्या, देखेंगे हम कि ब्रह्मांड, सबसे पहले जानना है ब्रह्मांड है क्या। सामान्य रूप से ग्रह उपग्रह, उल्कापिंड, आपके जितने जो गति कर रहे हैं तारे, आकाशगंगा, सभी क्या है? ये ब्रह्मांड के सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। किसको? ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगा, आदि सम्मिलित रूप क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड कहेंगे। जो हमें एक और बता देता हूं, जो हमें दिख रहा है, हमें जहां तक दिख रहा है,
हम समझ पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, वही हमारा सारा ब्रह्मांड है। हम किस में? ब्रह्मांड में। तो हमें देखेंगे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में किसने कहा? ग्रह उपग्रह तारे आकाश समृद्ध रूप को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्मांड के आधार पर हम देखेंगे तो कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांतों ने उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया, उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे। पहला, एक 143 ईस्वी में क्लाउडियस टोलेमी, जो कि मिस्र के थे, मिस्र यूनान, मिस्र या यूनान, जो क्लाउड टोलेमी ने कहा था कि भाई ब्रह्मांड ब्रह्मांड में पहली अध्ययन किया। इन्होंने बताया पहला अध्ययन में कि जो ब्रह्मांड है, क्या ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वो क्या है? ब्रह्मांड में पृथ्वी क्या है? पृथ्वी इसके केंद्र में है। किसी केंद्र में? ब्रह्मांड के केंद्र में। इन्होंने कहा कि भाई कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, सूर्य ग्रह उपग्रह उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह आदि सभी क्या काम कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई जो उस ब्रह्मांड केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सूर्य ग्रह उपग्रह सभी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इनका क्या हुआ? उसके बाद एक इन्होंने कहा कि क्या है? केंद्र में कौन है? पृथ्वी। उसके बाद दूसरे सिद्धांतवादी आए और दूसरे सिद्धांत दे एक कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस। 1543 लगभग 1543 के लगभग एक कोपरनिकस आए। उन्होंने कहा, कोपरनिकस ने कहा भाई कि निकोलस कोपरनिकस, ये निकोलस कोपरनिकस थे और ये थे पोलैंड के। कहां के थे? पोलैंड के। ये पोलैंड के थे। इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने 1543 ईस्वी में सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि ये जो है पृथ्वी केंद्र में ब्रह्मांड के ना होकर, इन्होंने कहा कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है और सभी जो परिक्रमा सूर्य की कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई जो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य स्थित है। इन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। क्या है? सूर्य क्या स्थित है? सूर्य स्थित है, न कि पृथ्वी है। क्या बोला? न कि पृथ्वी। पृथ्वी को मना करते हुए इन्होंने कहा कि सूर्य स्थित है। इन्होंने कहा सभी जो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की कर रहे हैं। पृथ्वी, सभी ग्रह, पृथ्वी ग्रह
उपग्रह सभी क्या काम कर रहे हैं? इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? सूर्य की, न कि पृथ्वी की। सूर्य कर रहा है। इस निकोलस कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया, ये पोलैंड के थे। इन्होंने 1543 में ये सिद्धांत दे दिया कि भाई सूर्य की जो परिक्रमा कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? सभी ग्रह उपग्रह सभी उल्कापिंड सभी क्या किसी कर रहे हैं? सूर्य कर रहे हैं। और सूर्य के प्रकाश ये सब प्रकाशित होते हैं, इन्होंने कहा। एक था सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये वर्तमान में एक ये वर्तमान में खगोल शास्त्री जनक कहलाए। खगोल शास्त्री जनक कहलाने लगे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो था, उस सिद्धांत का नाम था, इनका जो सिद्धांत था उसका नाम था सूर्य केंद्र। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत थ्योरी। इन्होंने क्या दिया कि इन्होंने हिंदी में तो बोलते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलेंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और जो उन्होंने दिया था क्लाउडियस टोलेमी मैंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था, वो था भूकेंद्रीय केंद्र सिद्धांत, या जियो सेंट्रिक सिद्धांत। किसका दिया? जियो सेंट्रिक सिद्धांत दिया। इन्हें हिंदी में भूकेंद्र और इंग्लिश में जियो सेंट्रिक सिद्धांत। इन्होंने अपना जियो सेंट्रिक सिद्धांत पे भूकेंद्र बताया। इन्होंने किसे बताया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत पर। चलते हैं आगे तो और देखेंगे आगे। उसके बाद 1610 में 10 में इटली के गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक जो थे, इटली के महान वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया? दूरबीन की खोज की दूरबीन का आविष्कार किया। किसका किया? दूरबीन का। जब ये दूरबीन लेके आए, दूरबीन का आविष्कार कर दिया, तो इन्होंने पहला ब्रह्मांड का अध्ययन किया। किसका किया? ब्रह्मांड का। अध्ययन किया तो इन्हें
इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड क्या है। दूसरे दूसरे आए 16वीं 16वीं शताब्दी में, एक 16वीं शताब्दी में आए टाय कॉर्वे। टाय कॉर्वे के तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक, इनका नाम था जोहानेस जोहानेस केपलर, जो कि 1630 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन किया ग्रही कक्षाओं का अध्ययन। मतलब कि सूर्य जो कैसे आपस में, कौन अपनी कक्षा में कैसे घूम रहा है, कौन कैसे घूम रहा है, ये सभी इसका अध्ययन किया इन्होंने। इन्होंने बताया कि भाई सभी ग्रह अपनी कक्षा में कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें भी एक तरह से नया या एक जनक के रूप, नए जनक के रूप में भी इन्हें, वर्तमान के भूगोल के जनक के रूप में भी इन्हें मानने लगे केपलर को। जोहानेस केपलर ने ग्रह अध्ययन किया, ग्रह कक्षाओं का अध्ययन किया और बताया कि भाई ये जो खगोल वर्तमान खगोल शास्त्री जनक रहे। उसके बाद आते ब्रिटेन के खगोल शास्त्री। कौन? ब्रिटेन के खगोल शास्त्री। लगभग 1850 में दूरबीन की सहायता से किससे? इन्होंने दूरबीन की सहायता से क्या किया? ब्रह्मांड का अध्ययन किया। किसका किया? ब्रह्मांड का। इन्होंने क्या किया? ब्रह्मांड का अध्ययन किया और इन्होंने आकाशगंगा का एक अंश, इन्होंने अध्ययन करके एक आकाशगंगा के बारे में बताया। जब ब्रह्मांड का अध्ययन किया उन्हें आकाश गंगा के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? आकाश गंगा के बारे में। जब ये आकाश गंगा आएगी तो उसकी भी क्लास कराऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कितनी आकाश गंगाएं, कितना व्यास है, इस ब्रह्मांड का क्या व्यास है वो भी मैं बताते जाऊंगा। और आकाश गंगा भी क्या है, आकाश गंगा कितनी है। लगभग हमारे यहाँ 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 100 अरब मंदाकिनी। अब एक चीज सोचो कि 100 में यहाँ बता दूंगा तो कोई अच्छा क्लास लगेगी नहीं, जिससे कि बेटर है कि मैं आपको एक क्लास वाइज, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास लेके चलूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए। आकाश गंगा। उसके बाद इन्होंने किसका किया? ब्रह्मांड का। और उन्होंने आकाश गंगा के बारे में बताया। एक थे अमेरिका के, कहां के? अमेरिका के जो थे, उन्होंने क्या 1925 में अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन हबल ने दृश्य पथ पर क्या किया? उन्होंने एक आने वाले ब्रह्मांड का व्यास बताया। अमेरिका के थे 1925 में, और एडविन हबल को थे, एडविन हबल। इन्होंने कहा कि दृश्य पथ पर
दृश्य पथ पर, क्या कहा, दृश्य पथ पर आने वाला ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ पर आने वाला ब्रह्मांड का व्यास 250 प्रकाश वर्ष, कितना बताया, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। भाई लोग, प्रकाश वर्ष कौन कौन जानते हैं, ये भी आप कमेंट बताएं, कमेंट में बताएंगे कि प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ा तो जा रहा हूं, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष आपको बता देता हूं, एक वर्ष में एक वर्ष में चला प्रकाश, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा प्रकाश वर्ष क्या है। तो आगे और थोड़ा सा और दो एक सिद्धांत और कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो, ये जो कई लोगों ने सिद्धांत दिया, नंबर 1 महाविस्फोटक, स्फोटक सिद्धांत। इंग्लिश में जो बोलते हैं इसे बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इसको जो दिया एफ जॉर्ज लेमेंटियर, किसने दिया, बिग बैंग थ्योरी का मैं इसको पढ़ाऊंगा अलग से, तो इसमें ये पता चल जाएगा महाविस्फोट सिद्धांत है क्या, बिग बैंग थ्योरी है क्या, इसके बारे में हमें ये पता चल जाएगा है क्या ये। तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि भाई महाविस्फोट सिद्धांत है क्या है, कैसे आया, क्या हुआ, 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, कैसे ये ग्रह बने, कैसे पृथ्वी आई, ये सारी चीज सिद्धांत बताऊंगा इसमें। अगले होते हैं स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ, किसने दिया, एलन गुथ, गुथ ने। अगले थे साम्यावस्था, साम्यावस्था सतत, के साम्यावस्था सतत सृष्टि, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। ये दो लोगों ने दिया था, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी, ये सिद्धांत दिया। अगला था दोलन सिद्धांत। इसे एक और चीज मानते हैं, स्थिर अवस्था, इसको एक और नाम ले देते हैं स्थिर अवस्था। क्या बोलते हैं, स्थिर अवस्था। दोलन सिद्धांत एक दिया था, दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत।
जी दिया था एलेन गुथन, ना सॉरी, एलन सडेजा, एलेन संडेजा। ये था आपका ब्रह्मांड का अध्ययन। उसके बाद हम सीधा करेंगे एक टॉपिक जो कि ये बिग महाविस्फोटक बताऊंगा। उसके चलते चलते आपके तारे जन्म कैसे लेते हैं, कैसे मृत्यु होती है, उसका सौरमंडल, सीधे हम सामान्य भूगोल को समाप्त कर देंगे। चलते हैं, आज क्लास हम ये करते हैं। और यहां तक जो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक चीज तो ये आएगा कि क्लाउडियस टोलेमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना? किसको माना? पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। तो वो कौन सा बताया था मैंने? वो कौन सा बताया था मैंने? आपको पता होगा, भूकेंद्रीय। कौन सा बताया? भूकेंद्रीय सिद्धांत। और इंग्लिश में बोलते हैं जियोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? जियो सेंट्रिक सिद्धांत। कब दिया? 143 ईस्वी में। और ये पूछने लगे कहां गए थे? मिस्र, यूनान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला होगा, निकोलस कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया? निकोलस कोपरनिकस ने कौन सा दिया? ये क्वेश्चन आया। उन्होंने, निकोलस कोपरनिकस जो सिद्धांत दिया, उन्होंने ब्रह्मांड केंद्र सूर्य को माना। वो कौन सा सिद्धांत दिया गया था? वो था, कौन सा था? हेलियो सेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सिद्धांत, जो इसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सूर्य केंद्र सिद्धांत। और ये दिया 1543 ईस्वी में। अगला आ जाएगा कि दूरबीनी खोज किसने की? किसके द्वारा की गई? दूरबीनी खोज किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। कहां के थे? इटली के, 1610 में। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। और आपको एक आध क्वेश्चन आएगा तो आपका एक आएगा महाविस्फोटक सिद्धांत से। महाविस्फोटक सिद्धांत से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? एब जॉर्ज लेमेंतेर के द्वारा। ब्रह्मांड का जो व्यास होता है, का व्यास 10⁸ करोड़ किलोमीटर। सॉरी, ये नहीं है, गलत है, हटाओ इसे। ये नहीं है, तुम आकाशगंगा का है। आकाशगंगा पे जाएंगे जब बात करेंगे आपसे। यही क्लास हम समाप्त करते हैं, छोड़ते हैं, देखते हैं अब आपको आगे आगे क्लास अब कल आगे देखेंगे। आगे बताएंगे हम तारे कैसे जन्म लेते हैं, मृत्यु कैसे होती है, ये सारी चीज़ें क्लास हो जाएंगी। और थोड़ा सा हमने आज अच्छा देशांतर इसलिए नहीं कराया, हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो आगे हम आगे देखते हैं, कल आगे क्लास आगे करते हैं। चलते हैं दोस्तों, बाय।